नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की इंग्लिश बाल भारती महाराष्ट्र बोर्ड की बहुत ही प्यारी कविता है व्हाट ए बर्ड थॉट। तो व्हाट ए बर्ड थॉट चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस चिड़िया की सोच को उनके नज़रों से। ठीक है, तो ये जो व्हाट मतलब होता है क्या, ए मतलब एक, बर्ड मतलब पक्षी या चिड़िया, थॉट मतलब की सोच या विचार, ठीक है, या समझ। तो इस चैप्टर में एक चिड़िया के बारे में, जो एक पक्षी क्या सोचता है उसके बारे में लिखा गया है। मतलब इसमें चिड़िया की कही हुई बात लिखी हुई है। एक पक्षी क्या सोचता है, एक पक्षी के द्वारा कही गई बात इसमें लिखी गई है। चलिए हम आपको एक वर्ड बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कही गई है उसके बारे में तो आपको इसमें बताते हैं, और लास्ट में हम आपको पीडीएफ भी देंगे, मतलब इसका हिंदी का ट्रांसलेशन लिख के भी आपको हम देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक इंग्लिश वर्ड की हिंदी। व्हाट मैंने बताया है, व्हाट मतलब क्या है, ए मतलब एक, बर्ड मतलब पक्षी, थॉट मतलब सोचता है। तो एक पक्षी ने क्या सोचा, तो ये जो पूरी पोएम है ये इसी पे लिखी हुई है कि एक पक्षी ने क्या सोचा है। तो उसने क्या क्या सोचा वही चीज़ इस पोएम में लिखा हुआ है। आई लिव्ड फर्स्ट इन ए लिटिल हाउस। आई मतलब मैं, मतलब ये पक्षी ये बोल रहा है, राइटर ने लिखा है, पक्षी की ही सोच को लिखा है। तो ये ये पक्षी है वो बोल रहा है कि आई लिव्ड मतलब रहता था, रहती थी, फर्स्ट मतलब पहले, इन मतलब में, ए लिटिल मतलब छोटे, हाउस मतलब घर, पहले मैं एक छोटे से घर में रहती थी। मतलब ये जो बर्ड है, ये चिड़िया ये बोलती है कि पहले तो मैं सबसे छोटे से घर में रहती थी। एंड लिव्ड देयर वेयर वेरी वेल, एंड और लिव्ड रहती थी देयर वहाँ, वेरी वेल वहाँ मैं बहुत अच्छे से रहती थी। जैसे हम बोलते हैं ना वेरी वेल, तो वेरी मतलब बहुत, वेल मतलब अच्छे, वहाँ मैं बहुत अच्छे से रहती थी। ये पक्षी बताती है कि पहले मैं एक छोटे से घर में रहती थी और वहाँ मैं बहुत अच्छे से रहती थी। द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पर्ल ब्लू सेल्फ। द वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, ठीक है, पूरे विश्व या संसार को बोलते हैं वर्ल्ड। टू मी मतलब होता है मेरे लिए, वॉज मतलब था, स्मॉल मतलब होता है छोटा, एंड मतलब और राउंड मतलब गोला। तो मेरे लिए जो संसार एक छोटा और गोला है, ठीक है, छोटा सा गोल सा है मेरा संसार, मेरे लिए था, एंड और मेड बना हुआ था, ऑफ मतलब का, पल ब्लू मतलब हल्के ब्लू नीले कलर से, सेल मतलब खोल से बना था। तो हल्के नीले कलर के खोल से, नीले पीले कलर के खोल से मेरा जो संसार पूरा था वो बना हुआ था। ठीक है, तो ये पक्षी जैसे जब छोटी रहती है तो वो अंडे में रहती है, एग में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और अंडे का जो ऊपरी वाला परत रहता है वो हल्का पीला नीला कलर का रहता है। तो उसी जब उसके अंदर चिड़िया रहती है तो उसके बारे में इस लाइन में पूरी में लिखा गया है। तो वो बताती है कि मेरा घर बहुत छोटा था और वहाँ मैं बहुत अच्छे से रहती थी, और वो मेरे लिए एक संसार छोटा सा गोला सा था, और वो एकदम एक खोल से बना हुआ था, नीले पीले कलर के खोल से बना था। उसके बाद वो बताती है आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाई माई मदर। आई लिव्ड, देखिए आई मतलब मैं, लिव्ड मतलब रहता था, नेक्स्ट का मतलब होता है फिर बाद में, इन ए लिटिल मतलब मैंने अंडे से निकल के वो बाद में कहाँ रहने लगी, एक छोटे से नेस्ट घोंसले में। ठीक है, तो एक छोटे से घोंसले में मैं रहती थी। नॉर मतलब नहीं, नीडेड मतलब आवश्यकता थी या ज़रूरत थी, एनी अदर मतलब किसी दूसरे की, और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। एनी अदर मतलब किसी और की ज़रूरत मुझे नहीं थी। आई थॉट मतलब मुझे लगा, मैंने सोचा, द वर्ल्ड मतलब संसार, वॉज मतलब था, मेड मतलब बना था, ऑफ स्ट्रॉ मतलब घास फूस से। ठीक है, मैंने सोचा संसार किससे बना हुआ है, घास फूस से बना हुआ है। एंड कवर्ड बाय माई मदर। ठीक है, तो मैं एक छोटे से घोंसले में रहता था और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता था कि दुनिया घास फूस से बनी है। ठीक है, आई थॉट मतलब मुझे लगता था कि द वर्ल्ड मतलब संसार जो वॉज था, मेड मतलब बना हुआ था, ऑफ स्ट्रॉ मतलब घास फूस से बना हुआ था, एंड और कवर्ड बाय माई मदर
और जिसको कवर्ड किया हुआ था, ढका था बाय माई मदर, मतलब मेरी माँ के द्वारा, जिसको मेरी माँ के द्वारा ढका गया था। ठीक है, तो अब जब वो अंडे से निकल कर घोंसले में गई, तब वहाँ का वो अनुभव बताती है कि अब मैं घोंसले में रहने लगी, वहाँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मुझे लगा कि ये पूरा संसार है वो घास फूस से बना हुआ है और ये मेरी माँ के द्वारा ढका हुआ है। ठीक है, जिसको मेरी माँ ने ढक के रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आगे वो क्या बोलती है, अगली लाइन में, 4 लाइन में उन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आगे की 4 लाइन में उन्होंने क्या बताया है पक्षी ने। तो ये रहा, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड, आई सैड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। तो वन डे मतलब एक दिन, आई मतलब मैं, फ्लटर्ड का मतलब होता है फुदकना, फ्रॉम द नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसले से, फ्रॉम मतलब से, तो घोंसले से मैं उड़ गया। ठीक, एक दिन मैं क्या हो गया, घोंसले से मैं उड़ के निकल गया। टू सी, और टू सी मतलब यह देखने के लिए कि वॉट आई कुड फाइंड, कि मुझे क्या मिला। वॉट मतलब क्या, आई मतलब मैं, कुड मतलब सकता था, फाइंड मतलब पाया, मैं क्या पाया या क्या पा सका। ठीक है, यह देखने के लिए मैं एक दिन घोंसले से बाहर निकला। मतलब जैसे जब पक्षी अंडे से बाहर निकलता है तो घोंसले में रहता है, और फिर जब उसको पंख आ जाते हैं, वो उड़ने लगता है, तो वो घोंसले से भी निकल जाता है। तब कि वो जब वो घोंसले से बाहर निकलता है, तब कि वो अपनी विचार को बता रहा है। ठीक है, अपनी समझ को बता रहा है। देखिए, टू सी यह देखने के लिए, वॉट आई कुड फाइंड कि मैं क्या पा सकता था, यह देखने के लिए मैं घोंसले से बाहर आया। आई सेड मैंने कहा, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, तब मैंने देखा या तब मैंने कहा कि जो वर्ल्ड है, संसार, इज मतलब है मेड बना हुआ है, ऑफ लीव्स मतलब पत्तियों का। ठीक है, अब संसार किसका बना हुआ है, पत्तियों का। मतलब वो जब घोंसले से बाहर आई तो उसे दिखा कि ये तो पूरा मतलब उसको पत्तियाँ दिखी, इसलिए वो बोला कि अब पक्षी बोली कि अब तो पत्तियों का बना हुआ पूरा संसार है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, आई हैव बीन मतलब मैं बहुत अंधी हूँ। ठीक है, मैं बहुत अंधी हो गई हूँ। मतलब वो जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, वैसे वैसे उसकी समझ भी बड़ी हो रही है, और जैसे जैसे उसकी समझ बड़ी हो रही है, वैसे वैसे वो समझ के अपनी जानकारी को बता रही है। ठीक है, अब आगे की लाइन में, 4 लाइन में अभी उसकी और बाकी है, वो क्या बताती है देखते हैं। ठीक है, एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री and saw the sky so blue, now how the world is really made, I cannot tell, can you। at last अंत में, ठीक है, अंततः या अंत में, इसको अंततः भी बोलते हैं। आई फ्लू जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है। आई फ्लू मतलब मैं उड़ गई, बियॉन्ड द ट्री के ऊपर। ठीक है, मतलब पेड़ से मैं उड़ गया। ठीक है, अंत में मैं पेड़ से ऊपर उड़ गया। मतलब पक्षी जब पहले अंडे में रहता है, फिर उसके बाद वो घोंसले में रहता है, अंडे से बाहर निकल के घोंसले में रहता है, फिर घोंसले से वो बाहर पेड़ पे जाता है। जब पेड़ पे देखता है हरी हरी पत्तियाँ, तो बोलता है संसार तो पत्तियों से बना हुआ है। और पेड़ के बाद पेड़ से जब उड़ जाता है, तब बोलता है कि एंड सा द स्काई सो ब्लू, तो लास्ट में मैं पेड़ से उड़ गया और देखा कि संसार एकदम नीला है, बहुत अधिक नीला है। ठीक है, पेड़ के पार उड़ गया और पेड़ के ऊपर उड़ गया और आकाश को बहुत नीला देखा। ठीक है, एंड सा मतलब देखा, द स्काई सो ब्लू आसमान को बहुत नीला देखा। नाउ अब हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कैन नॉट टेल, तो हाउ मतलब कैसे, द वर्ल्ड मतलब संसार, इज मतलब है, रियली मेड मतलब वास्तव में, सचमुच संसार कैसे बना। आई कैन नॉट टेल, आई मतलब मैं, कैन नॉट नहीं, टेल मतलब बता सकता हूँ, आई कैन नॉट टेल। ठीक है, हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड मतलब संसार कैसे बना है। ठीक है, संसार वास्तव में कैसे बनी है मैं नहीं बता सकता। कैन यू क्या आप बता सकते हैं। तो चिल्ड्रन, हम आपसे कमेंट करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है, क्या आप बता सकते हैं संसार कैसे बना है। तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट में कमेंट करें, अपने आंसर को लिखें। ठीक है, हम देखते हैं कि आपको कितना आया और आगे हम बताते हैं। तो बच्चों, जैसे जैसे हम सीखते समझते हैं, जैसे आप बच्चे हैं
फिर चिड़िया की तरफ फिर बड़े होते जाते हैं तो आपकी समझ बढ़ती जाती है। जैसे हम माँ हैं, एक तो हम पहले बच्चे रहे तो बच्चे वाली हमारी समझ थी, फिर उसके बाद बड़े होते गए, फिर बूढ़े होते जाएंगे तो हमारी समझ क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब एक बूढ़े की समझ जैसे बढ़ती जाती है उसी तरह ये पक्षी भी बढ़ते गए और दिमाग बढ़ती गई। तो बच्चों जैसे हम सीखते हैं और समझते हैं हमारी सोच भी बड़ी होती जाती है। तो बच्चों आप सीखते रहो, उड़ते रहो। हर बच्चे के अंदर उड़ने की ताकत होती है। तो बच्चों ये थी चिड़िया की सोच जिसने धीरे धीरे दुनिया को जाना। तो आप बच्चे हैं, आप भी धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपकी भी सोच बढ़ेगी और आप भी दुनिया को जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।